हेलो एवरीवन। एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बारंबारता का एक टॉपिक है जिसमें हमें निकालना होता है माध्य विचलन। अब देखिए, ये जो माध्य विचलन होता है ना, ये दो तरीके से पूछा जाता है। या तो पूछेंगे कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ, या फिर पूछेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। ठीक। अब जब हमसे पूछा गया है कि माध्य के सापेक्ष, तो सबसे पहले हमें इसमें माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन के रूप में ये आंकड़े मिलेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों के अकॉर्डिंग आप माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताएं। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे इसमें दिया गया है 4, 7, 9, 11, 5, 12, 13, 3, 2, 8। अब जब हम माध्य विचलन निकालते हैं तो पहले पॉइंट देखना है कि माध्य निकालना है या माध्यिका। इसके बाद जो हमारा माध्य निकालना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था कि माध्य के सापेक्ष। तो देखिए, माध्य थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। माध्य में हम क्या करते हैं कि जितने भी पद दिए हों, जैसे इन पदों की संख्या थी कितनी, 10। टोटल कितने काउंट कर लिए? ये 10 पद थे। इन सबको जोड़ लो। जैसे था इसमें 2, 3, 5, 7। इसमें हमें ये लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम। केवल हमें कितना चाहिए कि इन सभी पदों को जोड़ करके माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य कैसे ज्ञात करना है? जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया था कि निम्नलिखित आंकड़ों को देखते हुए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। तो पहले हमें ज्ञात करना है माध्य। अब माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि इन सभी पदों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद इसे उस संख्या से डिवाइड करो जो टोटल है। तो टोटल 10 पद है हमारे पास, और इन्हें जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 74, और 74 के बाद इसे डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कि हमने इसका ज्ञात करा माध्य। माध्य क्यों ज्ञात करा? क्योंकि हमसे पूछा गया था माध्य के सापेक्ष। ठीक। अब जो अगला पॉइंट है वो बताना है हमें माध्य विचलन। अब जो माध्य विचलन बताना है तो हमें नया आंकड़ा बनाना पड़ेगा। अब पहला आंकड़ा जो था वो था ये x, जो दे रखा था आंकड़ों के रूप में, इसे दे रखा था। ठीक। अब हमें इसमें से माध्य को घटाकर एक नया आंकड़ा प्राप्त करना है। जैसे हमें पहला दे रखा 2, 2 में से माध्य घटाओ 7.4, यह आ जाएगा 5.4। जैसे पहला आंकड़ा था x, नया आंकड़ा आएगा 3 में से क्या घटाएंगे? माध्य, तो 4.4। कुछ इस प्रकार से नए माध्य, नए आंकड़े आ जाएंगे जो कि कहाँ से घटा करके आएंगे? माध्य में से। ठीक। अब जब माध्य में से घटा करके आएंगे तो ये जो पॉइंट है कि विचलन, ये जो पॉइंट है विचलन, ये विचलन मतलब आता है कि नया क्या निकल के आया, और नया निकाला है हमने माध्य में से घटा करके। अब इन सब का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, और टोटल जो भी आएगा उससे हमें भाग देनी है टोटल पदों से। तो 32 आया है, और 32 को भाग दे देंगे, कुल पद कितने हैं? 10। तो इस प्रकार यह आ जाएगा 3.2। एक बार फिर से समझिए। देखिए, हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन होगा किस रूप में? कुछ इस तरह से कि माध्य, ये आंकड़े दिए हुए हैं निम्नलिखित, और इनमें से क्या करना है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें। इतना हमें दिया होगा। लेकिन हमें करना क्या है? स्टेप फर्स्ट में निकालना है माध्य, और माध्य होता है इन सब का टोटल बटे कुल पद। इन सब का टोटल बटे कुल पद। टोटल आएगा इनका 74। 74 बटे पद कितने हैं? 10। हो गया। अब जब हमारा माध्य निकला तो माध्य निकल के आया 7.4। क्लियर। अब हमें बनाना है नया आंकड़ा। तो नया आंकड़ा बनाने के लिए हमें ये 7.4 में से ये घटाने पड़ेंगे। जैसे
पहला आंकड़ा हो सकता है हमारा 7.4 में से 4 घटाएंगे, दूसरा आंकड़ा हो सकता है 7.4 में 7 घटाएंगे, तीसरा आंकड़ा हो सकता है 7.4 में से 9 घटाएंगे। तो हमें एक नया आंकड़ा निकालना है जो कि इसमें से घटाने के बाद ही निकलेगा। स्टेप फर्स्ट, माध्य निकाल लो। स्टेप टू, इन आंकड़ों में से माध्य घटा करके एक टेबल बना लो। ठीक। स्टेप थ्री, जो टेबल आपने बनाई है उसे आप टोटल कर लो, और टोटल करने के बाद आप क्या करेंगे, कुल पदों से उसे भाग कर देंगे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।